शिक्षा की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद देखिए, आज एबीवीपी के जो नेता हैं, जो छात्र हैं, वो लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 से परिवर्तन चौक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मशाल जुलूस निकाल करके आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो बाराबंकी के श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय का जो मामला था, मनमाने ढंग से फीस वसूली का मामला था, उस पर जो है विरोध जताने के बाद एबीवीपी के छात्रों के ऊपर जिस तरह से बेरहमी के साथ बेरहमी से यूपी पुलिस ने लाठियां बरसाई थी, उसके विरोध में आज तक ये सारे प्रदर्शन चल रहे हैं। देखिए, ये जो एबीवीपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो छात्र हैं, वो अब मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। ये मशाल जुलूस यहाँ से होता हुआ वो परिवर्तन चौक की तरफ जाएगा। तो ये जो एबीवीपी के जो छात्र हैं, वो अब जो है पूरी तरह से उग्र हो गए हैं और ये मशाल जुलूस निकाल रहे हैं और ये यहाँ से परिवर्तन चौक की तरफ निकलेंगे, परिवर्तन चौक की तरफ जाएंगे। इन लोगों से बातचीत हम करेंगे कि क्या है जो सरकार इनकी बात नहीं मान रही है, प्रशासन इनकी बात मानने वाला नहीं है और प्रशासन के जो है किस प्रशासन और सरकार से किस तरह की मांगे हैं इनकी, जो मांगे जो है इनकी नहीं मानी जा रही। आखिर इतना कुछ हो रहा है एबीवीपी के साथ, तो आखिर वो क्यों हो रहा है? कौन लोग हैं जो एबीवीपी के खिलाफ इस तरह का जो है लाठियां चार्ज हो जाती है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, और उसके बाद जो है अब ये तमाम जो छात्र हैं, देखिए इतना ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि एबीवीपी की जो बात थी, कहा जाता था कि ये लगातार जो है सरकार के समर्थन में रहे, उनकी विचारधाराओं का ये समर्थन करते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सरकार है, जो प्रशासन है, उत्तर प्रदेश प्रशासन, वो इनके ऊपर लाठियां कैसे बरसा सकता है, इतनी जो बेरहमी से लाठियां कैसे मार सकता है। उसके साथ साथ यूपी सरकार में मिनिस्टर हैं, योगी की सरकार है, और उनके मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर इनको गुंडा तक बता देते हैं, दंगाई तक बताते हैं। उसके बाद ये आंदोलन और उग्र हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर के घर पर पहुंच करके ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो नारेबाजी करते हैं, जूते चप्पल चलाते हैं, और उसके बाद जो है अभी तक उनका प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अब तक ओम प्रकाश राजभर जी ने माफ़ी नहीं मांगी है। देखिए, जो तस्वीरों में आप देख रहे थे कि विद्यार्थी परिषद के जो छात्र थे, जो नौजवान थे, वो विश्वविद्यालय से अब मशाल जुलूस लेकर के परिवर्तन चौक पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे कि अब लगातार जो इनका प्रदर्शन है वो चल रहा है और धीरे धीरे उग्र भी होता जा रहा है। जैसा कि आप विगत 3 दिनों से देख पा रहे होंगे, जिस दिन से SRMU यूनिवर्सिटी के बाहर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पे गुंडों और प्रशासन द्वारा ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गए, और वो भी इस उद्देश्य से कि मार डालने के उद्देश्य से, क्योंकि हाथ टूटे, पैर टूटे, पसलियां टूटी, मांस फटा, ये कोई आम मार नहीं होती। गुंडे नहीं चला रहे थे, वो पुलिस वाले चला रहे थे। गुंडे सिर्फ पुलिस के भेष में गुंडे ही कहेंगे, हम लोग उन्हें पुलिस वाला बिल्कुल नहीं कहें। उन्होंने वर्दी के अधिकारों का हनन किया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्र कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, उनसे कह देना है ये हमारा कि भारत के भविष्य का आधार है छात्र, और अगर छात्रों पे इस कदर लाठियां बरसाई जाएंगी और शिक्षा के साथ लूटपाट की जाएगी, वो जो विश्वविद्यालय है उसमें अवैध रूप से LLB और BLLB की क्लासें चलती हैं, उनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे वो प्रमाणित कर सकें। बच्चों की फीस लेते हैं, उनकी फीस रिसिप्ट भी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि बार काउंसिल द्वारा उन्हें मान्यता ही नहीं प्राप्त है। ये शिक्षा का व्यापार हो गया। और भी सुनिए, वो छात्र जिसके पिताजी, जिसके गार्जियन अपने पेट की रोटी काट के, अपने हिस्से की जमीन बेच के उस छात्र की फीस को जमा करते हैं, और वहीं उस छात्रों के साथ ऐसा किया जाता है। ये सादे ड्रेस में भी लाठी चल रही है छात्रों को। तो यही तो पुलिस द्वारा बुलाए गए गुंडे हैं, द्वारा बुलाए गए गुंडे हैं। ये आंदोलन को
आंदोलन को भंग करने के लिए एक सुनियोजित पुलिस जवाब नहीं दे रही है, सुनियोजित ढंग से 6-7 गुंडों को बुलाया कि उसके द्वारा हम इन आम छात्रों पे विद्यार्थी परिषद के छात्रों पे लाठियां चलाएंगे। जब उस चीज का हम लोगों ने विरोध किया कि ये अवैध पैसे दे के बुलाए गए गुंडे हमें मार रहे हैं, जब हमने उसका विरोध किया तो उस पे हम लोगों को प्रशासन ने भी मारा। प्रशासन खड़े होकर हम लोगों को उन गुंडों द्वारा पिटवा रहा था। इसके साक्ष्य उपलब्ध है हम लोगों के पास वीडियो के। बात करते हैं, आप यूनिवर्सिटी से हैं, एक चीज ये बताइए कि वो सादे भेष में भी आकर के लाठी डंडे चला रहे थे। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, रामस्वरूप विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ और हमारे विश्वविद्यालय द्वारा पैसे देकर बाहरी गुंडे बुलाए गए जिससे अंदर का माहौल बिगाड़ा जाए और विद्यार्थी परिषद और छात्र छात्रों पर लाठीचार्ज कराया जाए। ये विद्यालय प्रशासन ने गुंडे बुलाए थे? हाँ, हमारा विद्यालय प्रशासन गुंडा पालता है और गुंडा बुलाता है। इसमें और बहुत बड़ा आरोप है कि कोई शिक्षा का मंदिर चला रहा हो, शिक्षा का प्रसार कर रहा हो, वो गुंडे पाल रहे हैं, गुंडे बुला करके अपने छात्रों को पिटवा। देखिए, शिक्षा का मंदिर वो होता है जहाँ पे न्याय चलता है। हमारे विश्वविद्यालय में सब अन्याय है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके विश्वविद्यालय बनाया गया है जिसमें ये उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे प्रशासन के लोग जिनका साथ मिल रहा है, उनके द्वारा सारे अन्याय किए जा रहे हैं। एम फार्मा हमारे यहाँ लाया गया, उसके अप्रूवल नहीं मिला है पीसीआई से, जो कि डेट बढ़ाई जा रही है क्लासेस की। ठीक है, एलएलबी वाला मुद्दा जानते हैं, ये बीसीआई से अप्रूवल इनका नहीं था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2022-23 के अप्रूवल नहीं, 23-24 का नहीं, 24-25 का नहीं, 1 तारीख को जब छात्र छात्राओं और विद्यार्थी परिषद के सदस्यों पर जब लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद ही ये अप्रूवल मात्र कुछ ही घंटे में कैसे मिल गया? तुरंत मिल गया। सरकार ने, मैं आपको एक विजुअल दिखा दूं, आपका हृदय, हाँ, ये हमने देख लिया, इनके सर पे ये छात्र वीडियो में आया है, ये बोल रहा है कि मेरे सर पे मत मारिए, मेरे न्यूरो की प्रॉब्लम है, और वो पुलिस वाला इनको गाली दे करके उनके सर पे ही मार रहा है। उसकी हालत ये हुई कि हम लोगों के बीच में हम लोग रोने लग गए थे, ऐसी स्थिति इसकी कर दी गई। देखिए, ये विश्वविद्यालय ये छात्रों को छात्र नहीं जबकि एटीएम मशीन समझता है। जब चाहता है तो छोटी छोटी बात पे उनसे पैसा निकलवा लेता है, और ये खाली फीस के अलावा भी वसूलते हैं पैसा। एक दिन की फीस लेट होने पर 5,000 रुपए का फाइन विश्वविद्यालय लगाता है। इसके अलावा इतनी बड़ी धांधली विश्वविद्यालय में चल रही, भाई ने भी बताया ही आपको। कौन सी विशेष शिक्षा दे रहा है भाई कि अगर फीस लेट हो जाता तो 5,000 रुपए ले रहा है? ये इसी चीज की मांग हम लोगों आज उठा रहे हैं। आज कोर्ट ने इनके ऊपर बता दिया, आज इनके ऊपर 20 लाख का जुर्माना लगाया गया। आज इनसे कहा गया कि ये सरकारी जमीन को कब्जा कर करके वहां पे उन्होंने अपना कॉलेज बना रखा है, उसको हटाने की बात की गई। मतलब विद्यार्थी परिषद ने अगर आज एक छोटी सी लीड पकड़ ली है तो ये बेसिक बात है कि ये इनका पूरा सिंहासन हिला देगी और बुरी स्थिति इनकी कर देगी। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, क्या आप ये देखिए, आप देखिए, अगर ये प्रशासन की मिली भगत ना होती तो 20 पुलिस वाले एक लोग को मारे, आप देख सकते हैं। आप ये देखिए, पूरी वीडियो आ रही है। और एक चीज आप ये बताइए, ऐसा कौन सा इस पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में 100 रुपए वेलफेयर चार्ज लिया जा रहा है? हमारे यहाँ 11,000 छात्र पढ़ रहे हैं, प्रत्येक छात्र से 100 रुपए वेलफेयर लिया जा रहा है। उसका हिसाब किताब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इनके यहाँ चीज बता दूं, ये एक ट्रस्ट बना रखे हैं, ट्रस्ट में बाहरी मेंबर एक भी नहीं है। विद्यालय का प्रशासन पंकज अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, उसकी बेटी रुचि अग्रवाल, ये पूरा का पूरा परिवार उस कमेटी का मेंबर है जो कि खूब तानाशाही बच्चों के साथ कर रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाहते? ट्रस्ट में ही हम लोग फीस जमा करते हैं, हमने स्वयं जमा की ट्रस्ट में फीस, हमें QR कोड दिया गया। पिछली बार मैं वहीं से, हाँ, SRMU का छात्र हूँ, विधि का छात्र हूँ। पिछली बार मैंने 14,000 रुपये फाइन दिया है, मुझसे स्वयं लिया गया है। इस बार मुझे 5,000 रुपये, मतलब 1,000 फाइन। इसके बाद अगर ना दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, फिर 2,000 रुपये, 3,000 हो गया, फिर 10 दिन के बाद 5,000 हो गया, ऐसे बढ़ता जाता है। ये देखिए, जब लेके जा रहे थे यहाँ पे, उनको अभिषेक जी को उल्टी हो रही थी, वो जो न्यूरो की बात कर रहे थे, हम लोग ने खुद पीछा करके बनाया था जबरदस्ती। मतलब उन्होंने रोका नहीं उनको, मतलब उल्टी बहुत तेज से हो रही थी, गाड़ी चोट से आई होगी तो हाँ। आप खुद देख सकते हैं किस तरह ले जा रहे हैं। ये देखिए, ये जबरदस्ती ने पकड़ कर गाड़ी में भरा गया है। अच्छा, हम एक बात भाई ये कहना चाह रहे हैं कि ये पुलिस के भेष में तो लोग, जो लोग लाठी चला रहे थे वो तो चला रहे थे, जो सादे ड्रेस में लाठी चला रहा है तो ये तो विशुद्ध गुंडाई है। प्रशासन के साथ ये लोग डंडा चला रहे हैं। एक यूपी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है ओम प्रकाश राजभर जी ने छात्रों को गुंडा बता दिया, दंगाई बता दिया। ये तो पुलिस वालों को गुंडा बताना चाहिए था। देखिए, आप ये बताइए, जो खुद अपने विद्यार्थी जिन्होंने गुंडागर्दी किया हो, जो गुंडों को पाला हो, वो क्या कहेगा?
उसको जब अभी तक ये नहीं पता सच क्या है गलत क्या है, क्या उसको भगवान ने आँख नहीं दिया है। छात्रों को गुंडा कहना ये तो बहुत बुरी बात है, इससे बुरी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती इस देश में। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, ये जब जिंदगी भर जो गुंडा किया है, क्या कहेगा? जो गुंडा है वो गुंडा कहेगा, गुंडा है वो गुंडा ही कहेगा। राजभर जैसे लोग गुंडा ही थे और गुंडाई के दम पे ही सत्ता में आए और आपका निष्कासन हुआ? हाँ, मेरा निष्कासन हुआ था एकत्र करने के लिए लोग। मैं बताना चाहता, देखिए 18 तारीख को ये जो फीस बढ़ाई जा रही थी फाइन, इसमें मैं धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें मुख्यतः मैं कुछ कारणवश मुझे आगे आना पड़ा क्योंकि विद्यार्थी जो है डर रहे थे कि मुझे निलंबित न कर दिया जाए। अच्छा, आप नेतृत्व में आ गए उनके? हाँ, तो जो है मेरा 18 तारीख को मैंने किया, उसके बाद 30 तारीख को LLB के छात्राओं ने 1 तारीख को धरना प्रदर्शन की प्लानिंग की, तो उसके बाद उनको ये लगा कि ये छात्र आगे आएगा, जिससे कारण मुझको 18 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ और मुझको सस्पेंड 30 तारीख को कर दिया गया। 12 दिन बाद मुझे सस्पेंड किया गया है, वहाँ से निलंबित किया गया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी और DM साहब बाराबंकी के कहने पर मेरा निलंबन कल हटा दिया गया है, लेकिन मुझको इसका उत्तर अभी नहीं मिला है कि मेरा सस्पेंशन 12 दिन बाद क्यों किया गया, और इस सस्पेंशन में रीजन नहीं लिखा है किस कारण से मुझको सस्पेंशन दिया गया है। अच्छा, अब हमारा एक सवाल है, आप लोग चाहते क्या? ये तो इतनी ज्यादा मतलब इतनी खामियां उस यूनिवर्सिटी में, इतनी खामियां हैं, चाहते क्या? देखिए, हमारी 4 मांगे हैं। पहली मांगे हमारी ये है कि जो बाहर से लोग गुंडा बुलाए गए, जो मारपीट किए हैं, उनको सजा दी जाए और उनको जेल में बंद किया जाए। वो जो लाठी चला रहे हैं वो तो पुलिस के सहाय में चला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पुलिस पर उससे पहले पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस पे, हाँ, उसके पहले पुलिस पे कार्रवाई हो, मुकदमा हो और उनको सलाखों के पीछे बंद किया जाए। ये उनको निलंबित कर देना, उनको सस्पेंड कर देना, उनको लाइन हाजिर कर देना, ये कोई कार्रवाई नहीं है। निलंबन कोई कार्रवाई नहीं। निलंबन और लाइन हाजिर में बहुत अंतर होता है। तो ये अच्छा, ये तो और दूसरी मांग क्या है? तो पहली मांग होगी। दूसरी मांग ये है कि इस विश्वविद्यालय से रजिस्ट्रार को तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अच्छा। तीसरी मांग है जो बाहर से गुंडे आए हैं उनको भी सलाखों के पीछे डाला जाए, उनको सख्त कार्रवाई हो। चौथा हमारा ये है कि 6 बीघा जमीन इस विश्वविद्यालय में सरकारी जमीन है, नाले की बंजर भूमि, इस प्रकार से 6 बीघा जमीन है, उस पर बुलडोजर बाबा का चले और वो ध्वस्त की जाए। हमारी ये 4 मांगे हैं। अच्छा, देखिए ये लोग राम स्वरूप यूनिवर्सिटी से ही आए, श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी। और तो ये एक हमारी एक मांग और है, जो हमारे मंत्री हैं OP राजभर, ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने जिस प्रकार कहा है वो तत्काल प्रभाव से सारे विद्यार्थी परिषद से, छात्राओं से खुले मंच पर मीडिया के सामने आकर माफी मांगे। अच्छा, इतना दिन हो गया, 2-3 दिन हो गए उनको ये कहे, लगता है कि वो माफी मांगे। अभी उनका बयान आया गया है, लेकिन उस माफी ओपी का कुछ। माननीय मुख्यमंत्री जी नोटिस भी भेज दी गई, लीगल नोटिस भी गई उनको, लेकिन माफी नहीं मांगी। मैं बताना, माननीय मुख्यमंत्री जी कहने पर हमारा विद्यार्थी परिषद जो है अभी अपना ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये रुका हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अगर वो माफी 24 घंटा बीत चुका है और मात्र 24 घंटे का समय है, अगर वो 24 घंटे में नहीं माफी मांगते हैं तो हम एक बहुत विराट प्रदेश स्तर का धरना प्रदर्शन करेंगे, जो कि हमारे पुष्पेंद्र वाजपेयी भाई साहब प्रदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये कह दिया है। मतलब 48 घंटे का आपने अल्टीमेटम दिया था, 24 घंटे खत्म हो गए। 24 घंटे का समय ओम प्रकाश राजभर जी के पास है, सबके पास है। मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है कार्यकर्ताओं को, इसलिए 24 घंटे का समय है। हाँ, उसके बाद प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, जिसमें हम आह्वान करेंगे देश भर के जितने ABVP के छात्र हैं सबको लखनऊ में इकट्ठा करेंगे और बड़े तरीके से एक प्रदर्शन किया जाएगा। तो छात्रों के खिलाफ इस तरह का जो षड्यंत्र है वो बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं, बर्दाश्त नहीं होगा। पूरे प्रदेश के छात्रों को एक होना चाहिए। हमको लग रहा है इस मामले में अधिकतर एक हो गए छात्र। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हितों के लिए प्रतिबद्ध है, और जो भी मामले ऐसे होंगे जहां छात्रों की आवाज़ दबती दिखाई देगी वहां हम संगठित रहेंगे, क्योंकि छात्रों की आवाज़ उठाने वाला कोई है नहीं। इतने दिनों तक सत्र चला, छात्रों की कोई मांग उठी नहीं है। हम हैं प्रतिबद्ध इसके लिए, और जहां भी ऐसा लगेगा कि छात्र हितों का हनन हो रहा है वहां ABVP संगठित रहेगी। यह एक प्रश्न और है कि ये सरकार के संरक्षण में ये सब हो रहा है। भाई सरकार है, जायज़ सी बात है, उसने 6 बीघे 7 बीघे जमीन सरकारी हड़प ली, उस पर यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, और ABVP जो बहुत बड़ा सहयोग रहा है सरकार बनाने में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके कार्यकर्ताओं को, छात्रों को सरकार की पुलिस द्वारा इतनी ज़बरदस्त तरीके से पीटा गया कि जो वो वीडियो थी उसमें जिस तरह से करा रहे थे छात्र, मारा जा रहा था, इतना चिल्लाने के बाद पुलिस
हल्का बल प्रयोग करती है। उसका काम ये है कि लाठी मार करके लोगों को हल्का बल प्रयोग करके तीतर बीतर कर दे, लेकिन इस तरह से बेरहमी से पीटा गया तो लगता नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा सा है। लोगों ने भी उसमें मारपीट की है। क्या कहें? बिना वर्दी के लोगों ने भी उसमें वर्दी के लोगों ने भी मारपीट की। फिलहाल वर्दी पे बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ ये उसमें मारपीट करी। उन लोगों को अगर कुछ करना था तो इस तरीके से नहीं पीटना, ऐसे आतंकवादियों की तरह पीटा। इसको सरकार ने संज्ञान में लिया है और इसके खिलाफ उन लोगों ने अपने एक आईजी हैं उनके खिलाफ इसको कहा गया है कि इसकी जांच पड़ताल हो भी रही है और अपने सीओ को सस्पेंड किया गया है, इंस्पेक्टर हैं उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। और हम लोग भी अपना धरना प्रदर्शन और हर तरीके से प्रयास ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको समाप्त किया जाए और जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ कह रहे हैं भाई, आप कुछ कह रहे हैं? ये वाला वीडियो देखिए, इसमें लातों से पुलिस वाले छात्रों को मार रहे हैं। ये भविष्य है देश का, आपको सामने दिख रहा होगा। पुलिस वाले लात से मार रहे हैं। नहीं, ये पूरी की पूरी वीडियो वायरल है, सारे लोग वायरल है कि ये जिस तरह से मारा गया छात्रों को, पहली बार इस तरह का छात्रों को कितनी बेरहमी से, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, मांस फट गया, इस तरह के मारा जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पहली बार ऐसा हुआ है जो लाठी खाए हैं इस सरकार में। इससे पहले कभी लाठी नहीं खाए थे। ठीक है। और दूसरी बात हम ये बताना चाहता हूँ, शिक्षा माफियाओं के आगे जितनी भी सभाएं हैं, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे NSUI हो, चाहे जितनी समाजवादी छात्र सभा हो, सभी उनके सामने घुटने टेक चुकी हैं। लेकिन अखिल विद्यार्थी परिषद एक ऐसा विद्यार्थी परिषद है जो इस समय पूरे प्रदेश में लोगों के लिए, छात्रों के लिए खड़ा हुआ है और पूरे प्रदेश में जो कि बिल्कुल बच चुका है। तो कोई दो राय नहीं कि ABVP ने जब से प्रदर्शन शुरू किया है, पूरी की पूरी सरकार बैकफुट पर है, हाँफ रही है, जांच पे जांच चल रही है, लेकिन निष्कर्ष अभी नहीं निकल पा रहा है। हम अभी भी नहीं रुके हैं और आगे भी नहीं रुकेंगे। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा हम तब तक नहीं रुकेंगे। हम 3 दिन से 4 दिन प्रदर्शन करते आ रहे हैं और हम अभी भी प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। विद्यार्थी परिषद के तमाम जो सदस्य हैं, छात्र हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह की चीजें हुई जो है ये बाराबंकी में श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में, वो कहीं से भी माफ़ करने योग्य नहीं है। हालांकि जो विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं वो अभी भी शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, वरना हम इससे भी उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। तो हम बातचीत कर रहे थे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।